बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन में अली सलमान न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता है कि जहां रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं ICC वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से और इनमें खेले जा रहे मैचेस के तबसरे और तज्जियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैच खेला गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान। ये मैच नहीं था। ये मैच एक ऐसा मैच नहीं था जहां पाकिस्तान की टीम को कामयाबी हासिल करना थी, जहां पाकिस्तान की टीम को रन रेट बेहतर करना था। यह मैच था इज्जत का, यह मैच था प्राइड का, यह मैच था साख का, यह मैच था उन जज्बात का जो सरहद पार से अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तक पहुंच रहे थे। वहां के क्रिकेट चीफ ना सिर्फ पाकिस्तान को क्रिकेट सिखाने के मशवरे दे रहे थे, बल्कि साथ साथ उनके प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी। आज जो हमारे पास फुटेजेस मौसूल हुई है कि किस तरह से अफगान शायकीन ने पाकिस्तानी शायकीन के साथ बर्ताव किया, किस तरह से उनको ज़दोकूब किया, उसके बाद इस मैच की अहमियत में इस तरह से इजाफा हो गया था कि लोग ग्राउंड के नतीजे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि आज पाकिस्तान किस तरह से क्रिकेट अफगानिस्तान की टीम को सिखाता है। गो के पाकिस्तान ने इस मैच को आखिरी ओवर में जाके जीत लिया। पाकिस्तान की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल कर गई। पाकिस्तान को 2 पॉइंट हासिल हो गए। लेकिन क्या ये वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है? क्या इस अंदाज की क्रिकेट खेलने के लिए हम मशहूर हैं? क्या इस अंदाज की क्रिकेट से, क्या इस अंदाज की परफॉर्मेंस से हम डिजर्व करते हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे? क्या इस अंदाज की कप्तानी से हम डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए? ये बहुत सारे ऐसे सवाल या निशानात हैं जो इस मैच की परफॉर्मेंस से सामने आए हैं। सब के सब इस बात की बात कर रहे थे, इस बात का तस्करा कर रहे थे कि सरफराज की कप्तानी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, सरफराज की कप्तानी में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो पाकिस्तान को सफ़र करा सकते हैं। पाकिस्तान की जो हम रोज़ाना बात करते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान की जो बेंच है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फ़खर मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, लेकिन हम फ़खर को मुसलसल इसलिए मौके दे रहे हैं क्योंकि पीछे हमारे पास बेंच पे कोई दूसरा ओपनर नहीं है। हफीज़ को हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि हफीज़ जैसे जो दूसरे सिमिलर फैशन के प्लेयर थे, शोएब मलिक, वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। अगर आज खुदा ना खास्ता सरफराज अनफिट हो जाते हैं तो हम विकेट कीपिंग किससे कराएंगे? क्या अगर आसिफ अली की जगह यहाँ पे उमर अकमल होते तो क्या हमारे पास नंबर 6 के बैट्समैन होने के साथ साथ विकेट कीपिंग का ऑप्शन नहीं होता? क्या हमारे पास हसनैन को जो हम बिठा के ज़ाया कर रहे हैं, आज अगर हम देख रहे हैं वहाब रियाज बैंडेज हाथ के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, तो क्या हम हसनैन को वहाब रियाज की जगह खिला सकते हैं? ये बहुत सारे ऐसे सवाल निशानात हैं जो ये मैच अपने पीछे छोड़ गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इस मैच को जीता। हम अपने अवाम को इस मैच में पाकिस्तानी कामयाबी पर मुबारकबाद ज़रूर देते हैं, लेकिन दिल आज सही मायनों में दुखी है। वो इसलिए दुखी है कि हमारा माजी ऐसा नहीं था, हमारा माजी इस तरह का नहीं था कि हम अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ स्ट्रगल करें। 99 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा, उस वक्त जो हसीना वाजिद के अल्फाज थे वो आज भी दिलों पे जो है वो नश्तर बन के लगते हैं। पाकिस्तान के कप्तान ने उस वक्त ये कहा था कि हम अपने छोटे भाई से हार गए, लेकिन सरहद पार से हमारे पास क्या मैसेज आया था कि हमने 71 की जंग का बदला ले लिया। ये तो उस मैच के बाद की बात है, लेकिन यहाँ तो पहले से ऐसे बयानात आ रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान ये मैच हार जाता, खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस मैच को हार के ना सिर्फ इस मैच को हारता बल्कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, तो फिर अफगानिस्तान की जानिब से कैसे बयानात आते। वो तमाशाई जो पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके आज ग्राउंड के बाहर अफगानी तमाशाई से एक पाकिस्तानी तमाशाई में 5-6 अफगानी तमाशा जो थे वो उसको ज़दोकूब कर रहे थे, उनको क्या पाकिस्तान की टीम जवाब देती? ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैं ज़रूर पूछूंगा अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, वेलकम टू द शो। मुझे माजरत है कि आज जिस अंदाज से मैं आपका तारुफ कराता हूँ, मेरा दिल, मेरे जज्बात, मेरी ज़बान का साथ नहीं दे रहे। हम मैच ज़रूर जीत गए, लेकिन बतौर क्रिकेटर आपने भी बहुत सारे फ्लॉज देखे होंगे। बदी हमारे साथ मौजूद है, बदी आपको भी खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले मैं स्कोर कार्ड की तरफ जाऊँ, आप खुश हैं इस मैच की जीत से? नहीं अली भाई, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान टीम नहीं है जो हमें नज़र आ रही थी पास्ट में। इस इतना लोएस्ट स्कोर, इजीएस्ट चेस को आपने इतना नेल बाइटिंग मैच कर दिया। ये आप अगर फ्रॉम द फर्स्ट एक पहले नंबर से नीचे नंबर तक की आप बात करें तो मैं तो बोलूँगा सारे कसूरवार हैं। अगर आप इमाद रन नहीं करता, रिव्यू नहीं होता, मतलब वो नहीं होने की बात, तो हम इस वक्त किस तरह से वो बात करते हैं जिस तरह से हमारे बराबर वाले मुल्क ने जो बातें की हैं मैच से पहले। मतलब हमें टू बी ऑनेस्ट अली भाई, हमें शर्म आती है कि ये अगर हम हार जाते तो हम क्या बात करते। मुझे टू बी ऑनेस्ट मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बिल्कुल, ताहिर को जितना मुझे दुख है, ताहिर को इसलिए दुख है कि ताहिर ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ताहिर ने उस ब्रांड की क्रिकेट खेली है। ताहिर मोइन खान के साथ क्रिकेट खेलें, ताहिर वसीम अकरम के साथ क्रिकेट खेलें। वसीम अकरम के दौर में भी हम हारे हैं, मोइन खान के दौर में भी हम हारे हैं, मियादाद के दौर में भी हम हारे हैं, लेकिन मैच से पहले कभी भी इस किस्म के स्टेटमेंट एक कमजोर टीम से सामने नहीं आए। एक ऐसी टीम जो एक फतह के लिए, सिर्फ एक फतह के लिए तरस रही है, जो किसी भी टीम से मैच इस टूर्नामेंट में नहीं जीती, उससे हम आखिरी ओवर तक मैच लेके गए। सरफराज का वहां पे कैच छूटा, सरफराज जिस अंदाज से रन आउट हुए, सरफराज ने जिस अंदाज से कप्तानी की, आज के शो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। बदी मुझे क्विकली बताइएगा क्योंकि मुझे फिर और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। ये जो मैच पाकिस्तान जीता है,
जीता ज़रूर है, हम खुश हैं बतौर पाकिस्तानी, हमारी इज्जत रह गई, हम टूर्नामेंट में बाकी हैं, लेकिन खुश हैं आप इस मैच की परफॉर्मेंस से? बिल्कुल नहीं, मेरा तो दिल टूटा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे तो वो दुआएं देनी चाहिए गुलबुद्दीन के उस ओवर को जो उसने उस वक्त किया जब पाकिस्तान को 20 रन मिल गए। अगर वो उस वक्त 20 ओवर नहीं करता और उसकी जगह शनवारी ओवर करता तो अभी मैच का नतीजा ही मुख्तलिफ होता। देखिए, हमारे एक मैच में हम परफॉर्म करते हैं, दूसरे मैच में हम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। और एक ऐसा मैच था जिसको हमने जीतना नहीं था, हमने अवाम के दिल भी जीतने थे, लेकिन अवाम के दिल हमने मैसेज देना था कि क्रिकेट ये होती है। बिल्कुल, हम उनको मैसेज देना था वाकई हमने तुम्हें क्रिकेट सिखाई है और हम सिखाते रहेंगे। लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस है, उन लोगों ने जिस तरीके से बॉलिंग की, उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे जो बड़े नाम के स्टार जो बैट्समैन हैं उनको दबाव में रखा, प्रेशर में रखा, तो आज मैं कहता हूं कि जीते हम जरूर हैं। मेरा दिल टूटा हुआ है इस तरह की जीत। और हमसे अवाम की बात कर रहे थे। इससे पहले कि मैं स्कोर कार्ड अवाम को दिखाऊं जो आज के मैच की समरी पे मैं जाऊं, आपको याद है जब इमाम को एक गेंद मिस कराई थी हामिद हसन ने, उन्होंने किस तरह यूं करके इशारा किया? पहली बॉल थी, पहली बॉल से उनका एटीट्यूड ये था। एग्जैक्टली, क्योंकि और उसके बाद वो पीछे 2 ओवर के बाद इनफिट होकर चले गए और वेरी नेक्स्ट बॉल पे इमाम ने उनको रिप्लाई किया था, चौका मार के, पुल मार के। देखिए, यही पाकिस्तान है, यही हमसे उन्होंने सीखी है क्रिकेट। अब अगर वो हमारे आगे इस किस्म की बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने आज अली भाई, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने आज शो किया है कि दे आर द बेस्ट स्पिनर्स इन दिस वर्ल्ड, कि वो किसी वक्त किसी टीम को भी, इंडिया को भी उन्होंने टफ टाइम दिया, आज वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हम उन कॉन्टिनेंट्स में हैं जो हम स्पिनर्स को हर वक्त खेलते हैं, हम उन्हीं पिचेस पे खेलते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये हर एक के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, चाहे मैनेजमेंट हो, कप्तान हो, इमाद वसीम भी इवन क्यों ना हो। देखिए, अब वही बात आ जाती है कि अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता। ऑलराइट नाज़रीन, हम आपको दिखाएंगे इस मैच की समरी, आपके नज़र करेंगे कि किस अंदाज से इस मैच में परफॉर्मेंसेज सामने आई। और यहाँ पर पहले बैटिंग की अफगानिस्तान की टीम ने, और पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान की टीम 227 रन बनाने में कामयाब रही। अफगानिस्तान की जानिब से बड़ी उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब रहे। 42 रन की इनिंग खेली नजीबुल्लाह ज़ादरान ने, 42 रन की इनिंग खेलने में असगर अफगान कामयाब रहे। इसके अलावा 35 रन की इनिंग रहमत शाह ने खेली, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम ने ना सिर्फ 2 विकेटें हासिल की, शहनशाह आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें वहाब रियाज पाकिस्तान के लिए लेने में कामयाब रहे। जवाब में पाकिस्तान का आगाज़ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था और फ़खर जमान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। 49 रन की नॉट आउट इनिंग खेली इमाद वसीम ने। इसके अलावा 45 रन बाबर आजम ने स्कोर किए, 36 रन इमाम उल हक स्कोर करने में कामयाब रहे। 2 विकेटें हासिल करने में मुजीब रहमान और मोहम्मद नबी कामयाब रहे। लेकिन पाकिस्तान इस मैच को जीत गया, कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बतौर पाकिस्तानी हम सब खुश हैं। मेरी इस गुफ्तगू का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हम इस जीत से टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक हमारी रहने की उम्मीदें हैं, लेकिन जिस ब्रांड की हमने क्रिकेट खेली है हम उसके लिए बात कर रहे हैं, उसी के लिए हम दुखी हैं, क्योंकि ये वो क्रिकेट नहीं है जो पाकिस्तान ने हमेशा से खेली है, जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है। क्या कहेंगे, आगाज़ बड़ा अच्छा था पाकिस्तान का और इब्तिदा में हमने देखा सरफराज ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की। जो पहला फेज़ था वो सरफराज की कप्तानी के नाम रहा और स्ट्रगल करती हमें अफगानिस्तान की टीम नजर आई। अली भाई, बात ये कि देखें, जब आपने एक दीवार गिर रही है ना, तो फिर आप उसको पूरा धक्का दें ताकि वो पूरी गिरे। तो आज कैप्टनसी की डेफिनेटली बहुत लैक ऑफ कैप्टनसी, लैक ऑफ डिसीजंस हमें नजर आए, जहां पर मैं समझता हूं वहाब रियाज से ओवर करवाना चाहिए था, वहां आपने नहीं करवाया। आपने हफीज को पहले इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि लेफ्ट हैंडर उनके पास मौजूद थे, ठीक है, फेयर इनफ। जब आपने देखा कि वहां पर उनके 5 आउट हो गए 125 रन पे, तो दैट इज अ टाइम। और उस वक्त अली भाई 26 ओवर हुए थे, वहां पर आप अपने वापस मोहम्मद आमिर को लाते, वापस शाहीन को लाते, स्ट्राइक करते, मिड ऑफ ऊपर रखते, कवर्स भी आप ऊपर रख लेते, इवन एक स्लिप लेते, प्रेशर तो डाले आप उन पे, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आया। प्रेशर डाला, आपने देखा कि इकराम ने निकल के खेला। एग्जैक्टली अली भाई, क्योंकि वो आउट हुए फिर वो। देखिए, वही बात हुआ, क्योंकि ये लोग नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। हमारे बॉलिंग लाइन के आगे डेफिनेटली दे आर नॉन एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड जैसी टीम को इतना रिस्ट्रिक्ट किया है, तो हम एज हासिल करते हैं इनके आगे। लेकिन कैप्टनसी की फिर वही बात करूंगा कि ये चाहे आप जैसे भी मैच जीते हैं, हमें खुशी है मैच जीतने की, लेकिन हम अगर इस चीज पे बात नहीं करेंगे अली भाई, तो इस चीज का हल नहीं निकलेगा। और जब हार पे तो सभी बात करते हैं कि हारने के बाद तो बहुत से लोग चीज़ें निकालते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन अच्छी कौमें वो होती हैं कि जो अपनी कामयाबियों से भी जो है वो सबक सीखती हैं। और इस तरह इन्होंने बात की कि इकराम की, और मैंने इनसे तस्करा भी किया इकराम का। असगर अफगान जो पहले असगर इस्तानिक ज़ई के नाम से खेलते थे, जब वो बैटिंग कर रहे थे, जैसे ही स्लिप लेकर आए, स्लिप मिड ऑफ लेकर आए, फॉरवर्ड शॉट लेकर आए सरफराज, वैसे ही इन्होंने निकल के खेलने की कोशिश की, गूगल ही किया शादाब ने, और वो आउट है। तो ये वो प्रेशर था जिसको सरफराज ने अप्लाई नहीं किया, और जब अप्लाई किया तो विकेटें मिली। बिल्कुल अली भाई, यही तो होता है
क्योंकि ऐसी टीम के खिलाफ हमने जो है ना शुरू में आप देखें इतना प्रेशर में वो टीम आ गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें 150 के अंदर या 160 170 में उनको आउट कर देना चाहिए था, लेकिन सरफराज रन बचाने पे गए। उन्होंने 5 आउट होने के बाद उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम जो बकिया खिलाड़ी हैं उनको आउट करें। देखें अगर वहाँ उनको स्लिप ले लेते, हम गली ले लेते, हम पॉइंट ले लेते, हम ऊपर की तैयारी कह रहे हैं जैसे ऊपर ये लेते, यकीनी तौर पर वो बाहर निकल के जब उनको रन नहीं मिल रहे होते तो वो उल्टे सीधे शॉट खेलते, गलत शॉट खेलते तो वो लाजमी आउट हो जाते। लेकिन यहाँ हमारा कप्तान जो है वो सिर्फ रन बनाने के जो बचाने के चक्कर में रहे कि 200 से 200 हो जाएं, 200 से कम हो जाएं ताकि इतने रन हो जाएं हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इतना प्रेशर उस पर डाल दिया है, 5 आउट कर लिए, तो मेरे ख्याल में आपको 10 आउट पे जाना चाहिए था। तो यहाँ कप्तानी का भी हम देखें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है, लेकिन उसके बाद जो अली भाई जिस तरीके से हमारी बैटिंग ने परफॉर्म किया है, 2-2 मैं कहता हूँ कि बाबर का पहले कैच छूटा, फिर उनको वो आउट हुए, उसके बाद आरिस का जो कैच नहीं दिया गया फिर वो आउट हुए, यानी कि सरफराज का कैच छूटा, फिर उसके बाद शदाब का आगे गिर गया। तो ये दुआएं मैं कह रहा हूँ कि आप भी दुआ कर रहे हैं, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, और शायकीन क्रिकेट जो इतनी दुआएं कर रहे हैं ये उनका नतीजा है, वरना मैच तो हमने हमारे खिलाड़ियों ने उनको दे दिया था। ये बिल्कुल ऐसे ही मैच पाकिस्तान जीता इस तरह श्रीलंका से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक आसान कैच सरफराज का गिरा दिया था और फिर पाकिस्तान वहां से फ्लरिश कर गया और पाकिस्तान फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब हुआ। लेकिन अफसोस और सवाल ये पैदा होता है कि कब तक पाकिस्तान की टीम दुआओं के सहारे पे खेलती रहेगी, कब तक पाकिस्तान की टीम दूसरों के आसरे पे खेलती रहेगी। वो उस टीम से हार जाए, उस टीम पे बारिश हो जाए, उसके घर में डेथ हो जाए, वो इधर चला जाए, उसकी बस छूट जाए, जब पाकिस्तान की टीम पहुंच जाए, ऐसा कैसे हो सकता है और कब तक ऐसा होता रहेगा। ताहिर, हमारी तो क्रिकेट कवर करते 18-20 साल हो गए, उम्र गुजर गई, यही सब देख रहे हैं, आप भी एक अरसे से ये सब देख रहे होंगे। इसका कोई हल है, कुछ नजर आता है? अली भाई, इसकी एक चीज समझ में आती है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका नहीं है, आपका बिलीव अपने ऊपर से हट गया, आपका बिलीव अपने प्लेयरों के पास से हट गया, आपका बिलीव आपके कोचिंग स्टाफ से हट गया, आपका बिलीव चला गया है सोशल मीडिया पे, आपका बिलीव चला गया है मीडिया पे। देखिए वो हैं, वो अगर आपको ये चीज आपको तनकीद नहीं करेंगे, आपको नहीं पता लगेगी आपकी मिस्टेक्स, उनका आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि ये लोग हैं जो आपको पॉजिटिविटी भी देते हैं, आपको नेगेटिविटी भी देते हैं। नेगेटिविटी इसलिए देते हैं कि आप उसको पॉजिटिव वे में लें और उसका डिलीवर करें आप ग्राउंड के अंदर। इसका ये कतई मतलब नहीं है जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं कि हम बोल रहे हैं कि जी आज हमें नहीं हारना चाहिए था, हमें जीतना चाहिए था, हम किस तरह की जीत, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी भी वही बात कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स आगे आने वाले मैचेस के लिए उसमें ना हो। अगर एक भी पॉइंट, अगर देखिए बांग्लादेश की टीम है, अभी अगर बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, आप क्या करेंगे? अच्छी टीम नहीं छोड़ेगी, आपको वापस आने का मौका नहीं देगी। अच्छी टीम, जिस तरह अफगानिस्तान ने मौका दे दिया आपको वापस आने का। लेकिन वो अनएक्सपीरियंस टीम थी ना, क्योंकि जिस तरह गुलबदीन का जिक्र किया, अनएक्सपीरियंस कप्तान, इवन असगर को हमने देखा है कि पिछले आखिरी 12 ओवर में उन्होंने कैप्टनसी की है, इन एंड आउट, लड़कों को आगे पीछे करना, वो वापस एक्टिव नजर आए। कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे। देखें, हमारे पास एक चीज थी, हमने खुद नहीं की। अब आपके बैट्समैन सेट हो गए, फखर जमान चले, वो पहली दूसरी बॉल पे आउट हो गया, ठीक है, फेयर इनफ, अच्छी बॉल हो गई। इमाम साहब को आपको क्या जरूरत है, उठा के निकल के मार रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लेंडर आपका स्टार्ट वहां हुआ। फिर आपके जब सिंगल सामने निकल रहे हैं, आप सेट हो गए, बाबर आजम, आप स्वीप मार देते हो। क्यों स्वीप मार रहे हो भाई? सामने मिड ऑन पीछे हैं, आप सिंगल्स देते हो उसके जाके। मतलब यही चीज तो है प्रॉब्लम सारा। सारी प्रॉब्लम ये, इन प्रॉब्लम्स को मजीद डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम वो नहीं है कि जो बिला वजह में तनकीद करें, हम वो नहीं है कि जो बिला वजह में हम कहें कि हमसे आके क्रिकेट सीखो। अगर अफगानिस्तान की टीम अच्छा खेली है तो हम अपने प्लेटफॉर्म की तवज्जुह से, पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के एंकर, सबके सब अफगानिस्तान की क्रिकेट की तारीफ कर रहे हैं। हम क्रिकेट खेलने आते हैं और क्रिकेट जीतने आते हैं, हम ये बताने नहीं आते कि आप हमसे क्रिकेट सीखें। जुमा 4 दिन की क्रिकेट के बाद अगर आप हमें ये मैसेज दें कि हम आपसे क्रिकेट सीखें, तभी आपको बहुत टाइम दरकार है। ये तो मैच ऐसा हो गया कि बहुत पीछे चला गया था, नहीं तो वरना हम आसानी के साथ जीत सकते थे। थोड़ा सा मूड को फ्रेश कर लेते हैं और मूड को फ्रेश करने के लिए रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग से बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। सो क्विक लुक एट रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैंग। Asks Babar Azam if he wants to drive. Lots of space to work with on the onside. And that's the shot he was looking for before. A little bit of width offered by Gulbadine and the it's in the air, but safe. And 4. More width, cuts hard. Beautifully struck by Wahab Riaz. What a shot! Pakistan wins a thriller here at Leeds. Imad Wasim, hero of the moment. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड कप स्पेशल और हम बात कर रहे हैं आज
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया उसके हवाले से। लेकिन आज एक और मैच भी इस वक्त प्रोग्रेस में है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड के बदले मुकाबले। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी स्ट्रगल करती नजर आई। एक मौके पर ऑस्ट्रेलिया के 92 के स्कोर में 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने कम बैक किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम 243 रन बनाने में कामयाब हुई 9 विकेटों के नुकसान पे। आगे चलकर हम इस मैच को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज बतौर पाकिस्तानी, बतौर क्रिकेट लवर, स्टूडेंट ऑफ द गेम के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम इस मैच में जो पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं उस पर हम बात करें, उन गलतियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे बड़े मुश्किल मैचेस हैं। अगर आगे हमने ऐसी गलतियाँ की तो फिर हम उस पर काबू नहीं पा सकते। बदी, जिस तरह हमने बात की, आप क्या समझते हैं कि सरफराज जिस तरह से नजीब खेल रहे थे, उन्होंने आज 40-42 रन की इनिंग खेल दी। मोहम्मद नबी के साथ तो कोयटा ग्लैडिएटर से सरफराज बहुत खेले। क्या मोहम्मद नबी के बैटिंग के अंदाज को नहीं समझ सकते? क्या वो ये नहीं जानते कि मोहम्मद नबी कोई रिकी पॉन्टिंग नहीं है, कोई जावेद मियादाद नहीं है, कोई विवियन रिचर्ड नहीं है, या नजीब कोई इस टाइप के प्लेयर नहीं है कि जो सिंगल डबल से इनिंग को आगे बढ़ाएं? आप इन पे प्रेशर डालेंगे तो ये आउट हो जाएंगे। जी अली भाई, मैंने आपसे पहले यही बात की कि यही मसला है कि हमारा जो कप्तान है वो बजाय आउट करने के, जब 5 आउट हो गए तो आउट करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ रन रोकने पे गया। रन रोकने की वजह से उनके इतने रन हो गए। रन रोकने में नहीं, बाउंड्रीज रोकने। बिल्कुल बाउंड्रीज नहीं, आप देखें ना पूरा उसने जाल बिछाया हुआ था, 3 इधर आगे। भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि आप 5 आउट के लिए तो आप भले आपको 20-25 रन 5 ओवर में पड़ जाए, लेकिन आप कोशिश तो करें। अगर वहां पर उनके 2 खिलाड़ी और आउट हो जाते तो उनके इतने रन ही नहीं होते। और दूसरा, फिर जब इतने रन हो गए उसके बाद जब आपकी टीम आउट हो, 5 आपके आउट, 4 आउट हो जाते हैं, आप पे जिम्मेदारी आती है। वर्ल्ड कप में पहला मैच था जिसमें सरफराज पे एक जिम्मेदारी आई कि उसको उन्होंने निभाना था। बहुत सारी उन्होंने बातें सुनी, तनकीद भी की, लेकिन फिर वही होता है ना कि जब हम जीतते हैं तो फिर हम दर्दियां आ जाती हैं, हम जो पिछली सारी गलतियां उसको भूल जाते हैं। कितने कैच छोड़े सरफराज ने। आज जिस तरीके से कप्तान की एक जरूरत थी मैदान में, सरफराज ने पहले कैच छूटा, फिर उसके बाद उन्होंने जो है एक ऐसा रन, आपको पता है कि मेरी रनिंग कैसी है, मैं कोई विराट कोहली तो नहीं हूँ या मैं डाइव मार के पहुंच जाऊंगा, और आप जो है रन आउट हो गए। तो यहाँ पर कप्तान का पता चलता है कि आया वो कप्तान कितना सीरियस है। यहाँ उनको रुकना चाहिए था और यहाँ पर अकल की गेम थी। आप देखें इमाद वसीम की लोग बातें करते हैं, यहाँ पर इमाद वसीम ने बहुत अकलमंदी से बैटिंग की। वो इस वजह से खेले, देखें वो देख रहा था कि स्पिनर पे नहीं लग रहे तो उसने स्पिनर पे चांस ही नहीं लिया, सिंगल डबल कर रहा था। जहां उसको गुलबदीन का ओवर 2 मिले उसने रन वही 30-32 रन 2 ओवर। आप तो बहुत क्रिकेट खेलें, सरफराज की कप्तानी में भी खेलें, उनके साथ भी खेलें, ये क्या सरफराज को हो जाता है? मुझे क्विक लगता है क्योंकि मुझे अच्छा बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा इनसाइड कोई जानता नहीं सरफराज के बारे में। तो क्या हो जाता है सरफराज एकदम से, क्यों उनका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है? अली भाई, इसमें वर्ल्ड कप में टू बी ऑनेस्ट बहुत डिफरेंट सरफराज नजर आए। ये वो सरफराज नहीं है जिसके साथ हम, जिसके अंडर कैप्टनसी हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे हैं, या पाकिस्तान A में टूर किया उसके साथ किया है। ये बिल्कुल या तो सरफराज बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, या उनको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं अपने बॉलर को किस तरह यूटिलाइज करूं। देखिए इतना ज्यादा जब कुछ सोचते हैं अली भाई तो फिर उसका रिजल्ट 0 निकलता है। टू बी ऑनेस्ट, आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी कि किसी भी कप्तान को लेके क्या उसकी एग्जाम्पल थी तो मैंने इसको फॉलो करना है। इमरान खान को आप फॉलो कर लें, जावेद मियादाद को आप फॉलो कर रहे हैं, वसीम अकरम को इवन आप फॉलो कर रहे हैं ना, आपको कैप्टनसी अगर फॉलो करनी है। आपको अगर लगता है कि आपके मेन बॉलर स्ट्राइक नहीं दे रहे, पार्ट टाइमर लगा दें, ट्राई तो करें। विलियमसन आया था, विकेट दे गया, फिंच आए थे, विकेट लेके चले गए, अब मैकरम आया। विलियमसन की बात की तो 97 में 3 आउट हो चुके हैं और ताहिर की केमिस्ट्री मुझे लग रहा है बड़ी जबरदस्त चल रही है इस बार, और विलियमसन अब से थोड़ी देर पहले आउट होके गए। जी ताहिर, क्या कहेंगे? देखिए बात ये नहीं कि देखिए पार्ट टाइमर आए, वो विकेट लेके चले गए, तो व्हाई नॉट कि हमारी तरफ से भी कोई ऐसा पार्ट टाइमर लगाते। हरीश सोहेल करता है, हरीश सोहेल ने फखर जमान करते हैं, फखर जमान इवन करते हैं, नेटमैन को करते हुए देखा गया है। आप चेंज तो करें, कुछ तो चेंज करें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। तो एग्जैक्टली, आप अगर 1 ओवर भी देते, मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद फवाद आलम को 1 ओवर दिया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसने 1 आउट किया, सब बराबर हो गया, सबने किया यार कितना अच्छा आउट किया। बैकलम फिंच ने आगे फिंच का आउट किया, फिंच क्यों आउट किया? मतलब आप मिसाल तो ऐसी बहुत सारी हैं अली भाई, लेकिन दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा आपको पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा और बिलीव रखना पड़ेगा कि अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं तो अल्लाह पाक इसमें कामयाबी देगा मुझे। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन आज ना सिर्फ बॉलर्स ने तो चलें अपना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, थोड़ी सी जो लैकिंग नज़र आई हमें कप्तानी में नज़र आई, फील्ड प्लेसिंग में नज़र आई, जिसको हमने बड़ा खुल के तफसील के साथ डिस्कस भी किया, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की बैटिंग ने भी काफ़ी आज मायूस किया। फ़खर जमान एक दफ़ा फिर जो था वो उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर सके जिस अंदाज से उनको परफॉर्म करना चाहिए था। क्या कहेंगे फ़खर जमान के हवाले से कि हम रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं, अगर रन भी करते हैं तो वो फिनिशर वो नहीं है, 40 के बाद थक जाएंगे, जिस तरह रोजाना बात कर रहे हैं कि हम ये मान लेना चाहिए कि वो सिर्फ T20 प्लेयर हैं।
बिल्कुल अली भाई, अब पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला कर लेना चाहिए कि फ़खर जमान वनडे के काबिल नहीं है, टेस्ट के काबिल नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ T20 में मैचेस में खिलाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आज तो कोई हिट की जरूरत नहीं, आज किसी भी प्रेशर, आज कौन सा प्रेशर था आपके, आज आप पूरे 50 ओवर खेलते, आप मैच फिनिश और हम करके सब ये जाते। बात करते हैं ताहिर, यकीनन अपने दोस्तों के सर्कल में, आप भी हम भी अपने फ्रेंड्स के सर्कल में ये बात करते हैं पाकिस्तान को 38-40 ओवर में पाकिस्तान ये मैच जीत बिल्कुल जाएगा। जीतना चाहिए था। और तो आपका रन रेट तो और गिर गया, तो आप आगे जाके और भी मुश्किल हो सकती है। और दूसरा, एक मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया भर के सीनियर्स जो हैं आखिरी में जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और आज हमारे भी सीनियर्स हैं, देख लें एक सीनियर जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म होकर बाहर बैठे हैं, और दूसरे सीनियर के लिए हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको हम रिप्लेस करें। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ऐसे ही करना है तो आसिफ को खिला दें, उनको बिठा दें, उनको भी बता दें कि यार आप खत्म आपकी। अच्छा ताहिर, अब बहुत ज़्यादा तनकीद होती है इमामुल हक के हवाले से। आज इमामुल हक ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया अपने आप को, 36 रन की उन्होंने इनिंग खेली। क्या लगता है आपको कि इमाम पे कुछ बेजा तनकीद होती है? क्विकली मुझे बताएगा, और भी चीज़ आपसे पूछनी हो जाए। नहीं अली भाई, जिस तरह से आज जो शॉट खेल के, आज आपका टाइम था, आप हीरो बन जाते। अगर कोई आपको पूरे ग्राउंड से कोई आवाजें दे रहा है ना, तो आज वो आवाजें चेंज होती और वो आवाजें बिकम हीरो 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 होती। तो दिस इज द टाइम जो लड़के को अपॉर्चुनिटी कैच करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आज उसने कैच नहीं की, आज दूसरों को कैच दे दिए। ठीक है, दूसरी तरफ हम पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं ये बाबर आजम पे, और पूरा टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं हारिस सोहेल पे। क्या आज इन दोनों के जल्दी आउट होने से इन पे मजीद प्रेशर नहीं आ जाएगा कि इनका भी सेल्फ बिलीफ कम हो जाएगा कि हम आउट हुए, टीम पीछे लग जाएगी? अच्छा अली भाई, एक चीज होगा, जब बाबर आउट हुआ है, बाबर के आउट होने से पहले जो इमाम ने शॉट खेला था, उस वक्त बाबर के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि बस वो उसका समझ में नहीं आया कि मैं उसको क्या बोलूं जाके। क्योंकि जब आप सेट हो जाते हैं ना, तो फिर आपको पूरा लेके चलना पड़ता है। तो यही प्रेशर बाबर पे आया, बाबर से गलत शॉट खेला जो स्वीप नहीं मारता था बाबर, उस बॉलर को जो एक स्ट्राइकर बॉलर है जो विकेट ले रहे हैं उनके, उसके अगेंस्ट ने गलत शॉट खेल के आउट हुआ, और एक रिव्यू भी जाया हुआ हमारा। फिर वही हमारा प्रेशर किस पे आया? हारिस सोहेल पे। आज हारिस सोहेल इसीलिए थोड़ा स्लो खेल रहे, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी नहीं थी इतनी कि आप अगर पूरे ओवर भी खेलते तो आप सिंगल डबल करके खेलते, लेकिन वो जो आशिक शार्प टर्न हुआ जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो यही चीजें होती है। फिर जब हमारे कप्तान साहब की बात आई, आज वो हीरो बन जाते, सब चुप हो जाते। आज हम भी बैठ के खुल के हम उनकी तारीफें कर रहे हैं। दफा सरफराज रन आउट होंगे, आपको याद होगा कि पीएसएल में भी वो इस तरह रन आउट हुए, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस तरह रन आउट होते हैं, आज भी रन आउट हुए। तो अपनी गलतियों से सबक सीख ही नहीं रहे कि एक रन के लिए आपने इतनी क्रिकेट खेली, बदी ने भी क्लब क्रिकेट खेली, हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, कि एक रन के लिए विकेट देना कोई भी कोच, कोई भी कप्तान इसको कभी भी माफ नहीं करता। अली भाई, ये सुसाइड है, टू बी ऑनेस्ट। ये सुसाइड, आप खुदकुशी कर रहे हैं। बॉलर आपको आउट नहीं कर रहा, आप खुद आउट हो रहे हैं कि जी मुझे नहीं खेलना यहाँ पर। ये बिल्कुल गलत बात है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब सीख जाएं, ऐसा ना हो कि फिर ये कहीं बाहर करके ना फिर सिखा दें ये चीज। जी हाँ, बाहर करके ना सिखा दें। और सरफराज से एक स्टेटमेंट आया था कि जब साउथ अफ्रीका में सरफराज ने फिलिकोवायो को एक लफ्ज़ कह दिया, तो उसके बाद सरफराज ने जाके बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारा, और सरफराज ने अपने बेटे के साथ वहाँ पे एक रनिंग की वीडियो शेयर की थी। और उसके बाद सरफराज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब्दुल्ला की रनिंग भी मेरे जैसी है, जो उनके बेटे का नाम है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि अब्दुल्ला की रनिंग आपकी जैसी नहीं है, आपकी रनिंग जो है वो अब्दुल्ला की जैसी है। जिस तरह से आप बार बार रन आउट हो रहे हैं, अपने छोटे बेटे की तरह आप रनिंग करते नजर आ रहे हैं। चले खैर, ये तो सब कुछ हो गया, लेकिन आज इमाद वसीम ने जिस अंदाज से बैटिंग की है, मैं तो यही कहूँगा कि इमाद वसीम ने वो रिवेंज ले लिया जो उनका एक ज़माने में एक ताल्लुक बना था, एक उनकी दोस्ती के चर्चे हुए थे, वो भी अफगानिस्तान का वो ताल्लुक था। आज आपको लगता है कि वो रिवेंज ले लिया? क्या याद दिला दिया आपने। तो मैंने कहा बहुत सैड हो गया। बिल्कुल नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इमाद ने आज बहुत जिम्मेदारी की इनिंग्स खेली है। मतलब हम जितनी भी तारीफ करें अली भाई, कमेंट, और जिस तरह से इमाद का मैं फैन नहीं था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आज की इनिंग के बाद मैं उस फैन लिस्ट में शामिल हो सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि उसने आज पाकिस्तान को जिताया है और अपने ऊपर जिम्मेदारी। जिस तरह से वो इंटरव्यू में जब कह रहा था कि जब रमीज राजा ने उनसे पूछा कि जी आप तो गूगलीज पे कह रहे, टू बी ऑनेस्ट मुझे एक बॉल भी चेक नहीं हो रही थी राशिद की, क्योंकि ये ऑनेस्टली देखिए ये दिल से निकलती, क्योंकि खुशी होती है। फिर आप सर्वाइव किया, आपको उसका रिजल्ट मिला। क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से आज इमाद ने खेला है, रिवेंज गेम था इमाद के लिए, क्योंकि उनका कैरियर खत्म हो सकता था जो उनका एक स्कैंडल इस तरह से अफगानिस्तान से बनता हुआ नजर आया था, आज उन्होंने प्रूव किया उसी टीम के सामने। देखिए बहुत सारे इस मैच से पहले बहुत सारी बातें भी हो रही थी कि इमाद को ना खिलाएं, उसकी जगह आसिफ को खिला लें, आपको जो है एक ऑडिटर मिल जाएगा। लेकिन आज इमाद ने जिस तरीके से बैटिंग की है, मैंने आपसे पहले बात की कि यहाँ पर अकल की जरूरत थी, और आज वाकई इमाद वसीम ने जो है वो अकल से बैटिंग की है। जहाँ उसको गेंद छोड़नी थी वहाँ उसने छोड़ी, जहाँ उसको स्पिनर को सिंगल डबल करने थे वहाँ उसने सिंगल डबल भी किए। एक देखा उनको मसल भी पुल हो गया था, एक दो बार उन्होंने बाहर से फिजियो भी आए उनको, लेकिन उन्होंने यही सोच लिया था कि मैं फिनिश करके जाऊँगा, क्योंकि यही एक खिलाड़ी के लिए होता है जी कि मैं मैच फिनिश करूँगा तो मैं हीरो बन जाऊँगा। पीछे मैच और आज इमाद हीरो बन गए, वाकई हीरो बन गया। ऑलराइट, आज इमाद हीरो बन गए। मजीद हम इस मैच को डिस्कस करेंगे और इसके मजीद इस हवाले से बात करेंगे। जो ऑस्ट्रेलिया का मैच इस वक्त जारी है, न्यूजीलैंड, उसकी भी आपको डिटेल बताएंगे। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब से थोड़ी देर पहले खेले जाने वाले मैच के बारे में कि जहां पे पाकिस्तान की टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से हमें थोड़ा अफसरदा जरूर किया, लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम पॉइंट टेबल पे अब नंबर 4 पर आ गई है। इस पॉइंट टेबल को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां हमने इमाद वसीम की ज़बरदस्त बैटिंग की बात की, उनकी सेंसिबल बैटिंग की बात की, वहाँ पर शादाब खान ने जिस तरह से उनका साथ दिया इस मुश्किल सूरत हाल में, यकीनन क्रेडिट गोज़ टू शादाब खान कि वहाँ पर उन्होंने अपने नर्व्स को काबू में रखा और इस मैच को अगर पाकिस्तान को जीतना नसीब हुआ तो उसमें शादाब खान का भी बड़ा वाइटल और बड़ा क्रूशल उनका रोल नजर आया। ताहिर क्या कहेंगे शादाब खान के इस मुख्तसर लेकिन बर वक्त इनिंग के बारे में? अली भाई बिल्कुल क्रेडिट जाता है शादाब को, क्योंकि उस वक्त इमाद को जरूरत थी अपने स्ट्राइकर की जो उनको स्ट्राइक दे। तो शादाब थोड़ा डॉट बॉल भी किए, लेकिन शादाब सिंगल्स करते रहे, तो वहाँ प्रेशर में आ रहे थे। थोड़ा सा उन्हें लगा था कि जब डॉट बॉल हुई तो वो राशिद पे थोड़ा सा वो हुए थे, लेकिन इमाद की वो आवाज वहां से गई कि डोंट वरी डोंट पैनिक। अच्छा, ये भी बड़ा एडवांटेज होगा अबदी के, क्योंकि दोनों चूंकि इस्लामाबाद से साथ खेलें तो ये भी रनिंग बिटवीन द विकेट जो केमिस्ट्री आपस में है, कितना इसका फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल बहुत क्रिकेट खेले हों। बिल्कुल एक साथ जब खेल रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी जो है चीज़ों का समझ, उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट भी साथ खेले हुए हैं, तो इसमें यही होता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट जो है उनकी आपस में से होते हैं। एक बार देखें कि इमाद वसीम ने जब रन दिया तो मुझे वो हो गया कि ये सरफराज के ये भी रन आउट ना हो जाए, लेकिन वहाँ उसने बहुत क्विक रनिंग की है। तो शादाब वैसे ही रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करता है, तो यहाँ पर जो सिंगल डबल थे शादाब के साथ उनके, वो हमारे काम आए। मैं बताऊँ एक मौके पर उस वक्त हमें हिटिंग की जरूरत नहीं थी, वही सिंगल डबल थे जो हमें ऊपर लेकर गए, वही सिंगल डबल थे जो हमें ऊपर लेके गए। और उसके बाद गेम शुरू हुआ वहाब रियाज का, वहाब रियाज के जिन्होंने कल अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया और आज अपनी बर्थडे का गिफ्ट दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बाउंड्रीज लगाकर पाकिस्तान को मैच जिताकर, और क्या खूब खेले वहाब रियाज के। उन्होंने स्विच हिटिंग भी करते नजर आए उस बॉलर के सामने जिसके सामने सभी स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। ताहिर कल अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया वहाब रियाज ने, कल उनसे मेरी छोटी सी बातचीत भी हुई थी उनकी सालगिरह के हवाले से, और आज उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया। अली भाई देखें, जिस तरह वहाब बहुत कमिटेड लड़का है और मैं खुद काफ़ी खेला हूँ, उसके अगेंस्ट काफ़ी खेला हूँ, लेकिन बहुत डिटरमिन्ड है, हार नहीं मानता। अली भाई ये उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी है। इवन हमें पता है कि उनका हेयरलाइन फ्रैक्चर था, उसके बावजूद आज वो मैच खेलें, लेकिन ये कमिटमेंट नज़र आया है उनका। और बॉल में भी कोई उनकी स्पीड में भी कोई हमें नज़र नहीं आई। फील्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज उन्होंने की, प्लस जो बैटिंग में आके जो एक चौका और एक जो छक्का मारा है, पूरा मैच उनका मतलब जो प्रेशर हमें जिस वक्त बाउंड्री चाहिए थी अली भाई, उसने पूरी आके रिलैक्स कर दिया सबको, जबकि उस वक्त रिलैक्स नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लगा था कि वो रिलैक्स हो गए। डेफिनेटली वहाब ने आज साबित किया कि सीनियर है, उसको पता है किस तरह से प्रेशर हैंडल करता है, किस तरह से प्रेशर हैंडल करता है। इस तरह ताहिर ने बिल्कुल सही कहा कि मेहनती लड़का है। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि वहाब रियाज का ताल्लुक लाहौर से, लेकिन चूंकि लाहौर से उनको क्रिकेट का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने इतनी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसका आगाज़ हैदराबाद से किया, और हैदराबाद से उन्होंने काफ़ी अर्से तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। ये उनकी मेहनत थी, ये उनकी डिटर्मिनेशन थी, ये उनकी डेडिकेशन थी। साथ साथ आज हमने देखा कि आखिरी के 10-15 ओवर जो गुलबदीन नाइब थे वो वाकई हमें नाइब नज़र आए और उनको बाउंड्री लाइन पे खड़ा कर दिया गया, और असगर अफगान ने कप्तानी की। इस जेस्चर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कौम को, मुल्क को इस वक्त असगर अफगान की कप्तानी की ज़रूरत थी और उन्होंने सीनियर होने का रोल प्ले किया, और पूरी फील्ड उन्होंने जो थी वो पूरे उनके जो स्ट्रेटजी थी वो असगर अफगान के हिस्से में थी। अब बिल्कुल ये हम देख रहे थे कि 10 से 12 ओवर ऐसे गुजरे जिसमें असगर ने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खिलाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस किया, क्योंकि नज़र आया कि गुलबदीन इस तरह की वो कप्तानी इस प्रेशर मैच के उस वक्त नहीं कर रहे थे, तो बाउंड्री पे के पास भी खड़े हुए थे, वहाँ से भी वो खिलाड़ियों को इशारा कर रहे थे। और एक मौके पर अली भाई ऐसा भी हुआ जब मैंने आपको बताया कि जो गुलबदीन ने ओवर किया उसमें उसके 20 रन बने, तो वहाँ से उसने इशारा भी किया कि फास्ट बॉलर से गेंद नहीं करानी, लेकिन उसके बावजूद जो कप्तान खुद है, शायद उनको अपने ऊपर एतमाद था, उसने यही कहा था कि आप लेग स्पिनर से गेंद कराएं। उनको अपने पे एतमाद ही था, उनको पाकिस्तान की टीम पे एतमाद था। बिल्कुल वही कहते हो कि हो सकता है कि वो हीरो होता है ना हर खिलाड़ी का, कि मैं इसके खिलाफ हीरो बन जाऊं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंडिया ये पाकिस्तान वही मिसाल है जैसे पाकिस्तान का एक प्लेयर था जो डी में हमेशा जो गोल करने की खुद कोशिश करता तो था। ये वही कहानी है। तो हीरो बनने के लिए वो जीरो बन गए, तो अगर वो उस वक्त कवर ना करते तो पाकिस्तान को ज्यादा मुश्किल। अच्छा, आपको लगता है इस मैच का टर्निंग पॉइंट वो थ्रो थी जो बॉलर के पास नहीं आई, उसके बाद 2 रन बने और वहां से आखिरी ओवर में सेकंड लास्ट ओवर में जो राशिद के हाथ में बॉल गई, वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था? अली भाई अगर वो रन आउट हो जाता है इमाद वहां पर, तो आपको तो सारा केस ही खत्म हो जाता, क्योंकि फिर आने वाले आमिर था और शाहीन था, और हमें पता है दोनों की बैटिंग इस तरह की, आमिर की तो फॉर्म ही नहीं है, फिर यही प्रॉब्लम होती है। देखें ये, और छुट्टी भी किससे? कप्तान से। ये कितना अंडर प्रेशर वो बंदा वहां मौजूद था। देखिए कप्तानी करना आसान नहीं होता अली भाई, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर। असगर की, जैसे आपने सबने बताया कि असगर लास्ट 12 ओवर उसने कप्तानी की है, देखिए यही चीज़ होती है, नर्व का किस तरह आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो इमाद ने नर्व कंट्रोल की है
और उसने फिर मैच जिता के दिया। अच्छा, दूसरी अब थोड़ी सी शाहीन शाह की बात कर लो, अफरीदी की, जिन्होंने आज बड़ी उम्दा बॉलिंग की है, 4 उन्होंने आउट किए। मैच से पहले हमने देखा कि वसीम अकरम ना वहाब रियाज को समझा रहे थे, ना वो आमिर को समझा रहे थे, ना वो कहीं किसी और बॉलर को समझा रहे थे, सिर्फ शाहीन को समझा रहे थे। उसकी वजह आप क्या समझते हैं कि ये वजह तो नहीं क्योंकि फाटा में से ताल्लुक़ है इनका और अफगानिस्तान के प्लेयर के साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट शाहीन शाह अफरीदी खेलें, तो शायद वो गेम प्लान समझा रहे हैं उनको? अली भाई देखिए, ऑब्वियसली गेम प्लान तो आपको मैनेजमेंट एक देती है जो होता है, लेकिन बिंग वसीम भाई को खुद वहां मौजूद हैं, वो डेफिनेटली एक चीज बता देंगे कि इन बैट्समैनों को लेंथ क्या वेरी करनी है, इस पिच पे किस तरह करना है, कटर्स मारने हैं, स्विंग करना है, स्लो बाउंसर्स हैं, यॉर्कर्स हैं, डेफिनेटली क्योंकि वो जो छोटा सा जो टिप्स होती है ना, वो डेफिनेटली शाहीन के बहुत काम आएगी इस मैच में भी और आगे चल के उसके पूरे कैरियर में भी। और जी आगे चल के भी काम आएगी। और आज पाकिस्तान बहरहाल जीतने में कामयाब ज़रूर हुआ। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भर के रेस्टोरेंट्स में, पाकिस्तान भर के होटल्स में अफगानी पुलाव और काबली पुलाव तो ख़त्म हो गए होंगे। पाकिस्तान के लोगों ने बड़े दिल खोल के खाए होंगे और ये बता दिया होगा कि आप हमें क्रिकेट सिखाने की बात करते हैं, हम तो आपके खाने तक खा जाते हैं और बड़े शौक से हम आपके खाने खाते हैं। लेकिन बहरहाल एक और मैच जो कल खेला जाएगा उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसमें इंग्लैंड और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इंग्लैंड की हार बहुत ज़रूरी है और 7 मैचेस अब तक दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप की सतह पर खेले गए। 3-3 मैचेस दोनों टीमें जीतने में कामयाब रहीं और एक मैच जो था वो टाई पर ख़त्म हुआ। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड बुक को थोड़ा सा खंगालते हैं तो ये बात भी जाहिर होती है कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक इंग्लैंड इंडिया से किसी भी वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता। तकरीबन 27 साल पहले इंडिया से फतह इंग्लैंड ने हासिल की थी, उसके बाद से अब तक कोई फतह जो है वो इंग्लैंड को नहीं मिली। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जीत बड़ी ज़रूरी है इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया के कैंप से खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 प्लेयर को, शामी को रेस्ट देने की बात हो रही है, इसके अलावा कुलदीप को रेस्ट देने की बात हो रही है, साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी को रेस्ट देने की बात हो रही है और इन तीनों की जगह मोहम्मद शामी की जगह भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा खेलेंगे कुलदीप की जगह और महेंद्र सिंह धोनी की जगह दिनेश कार्तिक को खिलाया जा सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच सबसे पहले, और दूसरा जो चेंजेस हो रही हैं उसका इम्पैक्ट ये तो नहीं होगा कि इंडिया की टीम थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी? देखिए अली भाई, ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी टीम हल्की हो जाएगी। भुवनेश्वर के बाद आपने देखा कि किसी किसी फॉर्म में थे, जब शामी परफॉर्म कर रहे तो इस वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा था। उसके बाद जडेजा का आपका मालूम है कि जिस तरह के ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, और दिनेश कार्तिक भी वैसे भी उसकी बैटिंग आउट क्लास है और विकेट कीपिंग भी वो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा सीनियर होने के नाते धोनी का थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी मजबूत है कि वो कमज़ोर मुझे नज़र नहीं आती, वो उसी तरीके से जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि क्योंकि अब इंडिया बिल्कुल रिलैक्स हुआ है, उसको मैच अगर खुदा न खासा ऐसा होता है कि अगर हम तो चाहते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है इस मैच में लूज़ करे, इंडिया जीते, और कल ऐसा मौका होगा कि हम इंडिया के लिए दुआ कर रहे होंगे कि इंडिया जीते ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो यही है कि कल इंडिया को जीतना चाहिए ताकि हमारे लिए ये मसले आसान हो। क्विकली बताएगा कि क्या होना चाहिए? अली भाई देखें, बात ये कि जो भुवनेश्वर को जो खिला रहे क्योंकि वो अनफिट होकर वापस आने, हो सकता है आगे आने वाले मैचेस के लिए वो देख रहे होंगे अगर उनको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए होगी तो इजी फिट फॉर दैट और नॉट। और रही बात को धोनी को, अगर हो सकता है धोनी करता है नहीं करता मुझे नहीं लगता, लेकिन मैच अली भाई टू बी ऑनेस्ट अच्छा मैच बहुत अच्छा होने वाला है और आज के मैच को हमने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। थैंक यू ताहिर, थैंक यू बदी, आप दोनों यहाँ पर आए। लेकिन साथ साथ आज ट्रेंट बोल्ट ने भी हैट्रिक की है जो इस वर्ल्ड कप की दूसरी हैट्रिक है। इंशाल्लाह कल मैच को लेकर, तबसरे को लेकर एक फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।